मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, I want to spend my life only with you।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही, यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है, जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है। और यही हो रहा है। तेरे जीवन का विनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है। भरोसा किया, वे इतने खोखले हैं, मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है, उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता,
अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे,
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे,
तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को, अपने फरेब को, अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता। चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से, तुम्हारी इस जागृत आध्यात्मिक शक्ति से, तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा से खौफ खा रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी ने, शायद उनके किसी शुभचिंतक ने, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो तुम्हें और उन्हें दोनों को जानता है, उन्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, या तुम्हारे हस्ताक्षर, या तुम्हारी कोई और व्यक्तिगत चीज कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई गई हो जो इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता हो, और उस ज्ञाता ने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके, तुम्हारे भविष्य को पढ़कर उन्हें कुछ ऐसी बातें बता दी हो जिनसे वे और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अज्ञानता में या अपने अहंकार में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी थी, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी थी, या तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी योजनाएं बना ली थी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही हैं, उन्हें बेचैन किए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, इतने करीब कि वे चाहकर भी तुमसे बच नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग, या शायद अधिकांश लोग छलकपट करते हों, झूठ बोलते हों, दोहरे मापदंड अपनाते हों, या कुछ गलत, अनैतिक या गैर कानूनी कामों में लिप्त हों। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोगों का आचरण तुम्हारी सात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा, या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं, क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो, जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयाँ छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान हैं, और भी ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर,
इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बस अपने आप में मस्त हो, अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में, अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा बस उसी पर, अपने आत्मविकास पर, अपने आत्मोत्थान पर केंद्रित है। तुम इस समय किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, ना ही किसी से अपनी आंतरिक अनुभूतियों को, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करना चाहते। यह तुम्हारी अपनी नितांत निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जिसमें तुम स्वयं को और अधिक निखार रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस एकाग्रता से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय खेल खेल रहे हो, पर्दे के पीछे कोई बड़ी योजना बना रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हो जिससे उनका सारा सच, उनके सारे काले कारनामे एक झटके में सबके सामने आ जाएगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारा ध्यान अभी उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनकी चिंताओं से, उनके डर से पूरी तरह अनभिज्ञ हो या जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तुम्हारी भावी योजनाओं के बारे में, उनके बीच, उनके गुप्त समूहों में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। लोग, विशेषकर वे लोग जो स्वयं दोषी हैं, यह कह रहे हैं, यह अफवाह फैला रहे हैं कि तुम उन्हें बहुत जल्द बेनकाब कर दोगे, उनके मुखौटे नोच डालोगे, उनकी सारी गलत हरकतें, उनके सारे अनैतिक कार्य, उनकी चोरियां, उनके धोखे, उनके प्रपंच, सब कुछ तुम एक एक करके प्रमाणों सहित सबके सामने ला दोगे, क्योंकि उन्होंने अतीत में या वर्तमान में कुछ ऐसा किया है, कुछ इतने गंभीर अपराध किए हैं जो अब प्रकृति के नियम के अनुसार
छुप नहीं सकते, दब नहीं सकते, उनका प्रकट होना निश्चित है। बस तुम, हाँ तुम ही वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उस दबे हुए, उस गहरे दफन सच को बाहर ला सकता है, उसे दुनिया के सामने उजागर कर सकता है। तुम्हारी नियति में यह लिखा है, तुम्हारे भाग्य में यह अंकित है कि तुम सत्य के ध्वजवाहक बनोगे, तुम न्याय के प्रहरी बनोगे। कुछ लोग जिनके बारे में यह सारी चर्चा हो रही है, बहुत ही गलत, बहुत ही अनैतिक, बहुत ही विनाशकारी कामों में लिप्त हैं, संलिप्त हैं। कुछ ऐसे अंधेरे, ऐसे खतरनाक रास्तों पर चल रहे हैं जिनका अंत सिर्फ पतन और विनाश ही होता है। ओहो, यह तो बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यहाँ तो साक्षात माँ आदि शक्ति की, उस परम दिव्य जननी की, उस ब्रह्मांड की संचालिका की असीम अपार ऊर्जा तुम्हारी हर पल, हर क्षण रक्षा कर रही है, तुम्हें अपने स्नेहिल आंचल में छुपाए हुए है। इन्होंने, इन भयभीत और कुटिल लोगों ने अपनी घबराहट में, अपनी हताशा में किसी को, शायद किसी तांत्रिक को, किसी ओझा को या किसी नकारात्मक शक्तियों के उपासक को तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली या तुम्हारे बारे में कुछ अन्य गोपनीय जानकारी, जैसे तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारी माँ का नाम या तुम्हारे घर का पता दिया है। वे तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रयोग करवाना चाहते थे, तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते थे। यह किसी ऐसे बाबा या गुरु के पास गए थे जो शायद इन काली विद्याओं का जानकार होने का दावा करता था, लेकिन जैसे ही उस तथाकथित गुरु ने तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया या तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए, वह भयभीत हो गया और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं नहीं, हम इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। यह हमसे, हमारी शक्तियों से बहुत ऊपर है, बहुत पहुंचे हुए हैं। इन पर स्वयं माँ आदि शक्ति की कृपा है। उस गुरु ने या उस जानकार ने शायद इन्हें यह भी कड़ी सलाह दी, यह चेतावनी दी कि तुम लोग इनसे, इस दिव्य आत्मा से जितना दूर रहो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना ही तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुमने इनके साथ या इनके किसी प्रियजन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की या इनके मार्ग में कोई बाधा डालने का प्रयास किया, तो समझ लेना कि तुमने साक्षात माँ आदि शक्ति के साथ गलत किया, उनके क्रोध को आमंत्रित किया। और इसका फल, इसका दंड तुम्हें तुरंत इसी जन्म में, इसी क्षण मिलेगा। ऐसा भयानक परिणाम होगा कि बाद में शायद तुम खुद को भी अपनी इस मूर्खता के लिए कभी माफ ना कर सको। तो इन लोगों ने अपनी इस हार से, अपनी इस विफलता से और भी ज्यादा डरकर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अफवाहें अपने सर्कल में फैलाई हैं, जिसकी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा आतंकित हैं और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। मुझे बार बार, लगातार यह तीव्र अनुभूति हो रही है कि तुम्हारा ध्यान अभी भी इस सारे घटनाक्रम पर, इन लोगों की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इनसे कोसों दूर हो, अपनी ही दुनिया में मग्न हो।